स्मृति को अगर अंशुमन जी के परिवार के साथ नहीं रहना है तो उनकी कोई भी चीज ले जाने का अधिकार नहीं है। स्मृति बहुत चालाक निकली, उसने सब कुछ ले लिया, ये हम कतई नहीं कह रहे हैं। दरअसल हाल ही में हमने शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह जी के पिताजी का इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने तमाम बातें की, उन्होंने अपनी परेशानियां बताई और ये भी बताया कि वो क्या चाहते हैं। बहू स्मृति के साथ परिवार के रिश्तों के बारे में भी खुलकर उन्होंने बात की। इस इंटरव्यू के कमेंट सेक्शन में जब हम गए तो वहां स्मृति को, एक महिला को, एक शहीद की विधवा को बुरा भला बोलने वाले कमेंट्स भी मिले। ये कमेंट्स सिर्फ कमेंट्स ही नहीं है बल्कि समाज का एक आईना है। आज हम स्मृति के बारे में बात करेंगे। जाहिर सी बात है वो भी इन कमेंट्स को पढ़ ही रही होंगी, लेकिन ऐसे समय में स्मृति ने चुप रहने का रास्ता अपनाया है, शांत रहने का। वो किसी पर कीचड़ नहीं उछाल रही हैं, वो किसी को सफाई नहीं दे रही हैं, वो बस चुप हैं और समाज को ये भी मंजूर नहीं है। अब औरत खुलकर बोले तब भी वो गलत है और अगर औरत चुप हो जाए तो भी वो गलत है। तो जिन्हें नहीं पता उन्हें वीडियो की शुरुआत में हम बता दें कि हाल ही में सियाचिन में शहीद हुए कैप्टन अंशुमन सिंह जी को कीर्ति चक्र से नवाजा गया। इस चक्र को सम्मान सहित लेने राष्ट्रपति भवन पहुंची उनकी पत्नी स्मृति और उनकी मां। इसके बाद स्मृति की ये सम्मान लेती हुई तस्वीर काफी वायरल हुई। लोगों ने काफी सिंपैथी दिखाई इनिशियली। इस बीच कुछ लोगों ने इस फोटो पर कुछ भद्दे कमेंट्स भी किए, जिन्हें मैं इस वीडियो में तो पढ़ना तक नहीं चाहूंगी। हालांकि ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन भी लिया गया। इस मामले ने तूल तब पकड़ा जब शहीद अंशुमन के परिवार ने एक एक कर नेक्स्ट ऑफ कीन पॉलिसी पर सवाल उठाए, स्मृति पर भी सवाल उठाए, कीर्ति चक्र हाथ में ना लेने तक की बात की। जब हमने शहीद के पिता का इंटरव्यू किया तो उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी, जो उनका हक है। लेकिन कमेंट बॉक्स में जिस तरह स्मृति को टारगेट किया गया, बात होगी उस पर। एक यूजर ने लिखा, स्मृति को शायद कोई और मिल गया है इसीलिए वो ऑस्ट्रेलिया भाग रही है। स्मृति ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा है, ये तो बस उनके फादर इन लॉ का अनुमान है। उन्होंने अनुमान लगाया है कि वो ऑस्ट्रेलिया जा सकती हैं। हमारा कहना यह है कि अगर वो किसी के साथ जाना भी चाहती हैं तो इसमें गलत क्या है? क्या आज भी पुरानी परंपराओं की ही तरह कोई विधवा दूसरी शादी नहीं करे? उनकी पूरी जिंदगी है उनके सामने। समाज क्यों चाहता है कि एक महिला पूरी जिंदगी दुख और अकेलेपन में बिताए? स्मृति ने अपना पति, अपना प्यार खोया है, उन्हें खुद सहारे की जरूरत हो सकती है। इतना बड़ा ट्रॉमा झेला है, हो सकता है कि उन्हें किसी से बात करने का मन ना हो, इस बारे में चर्चा करने का मन ना हो, ना चाहती हो इस बारे में बात करना। तो क्या हो गया? क्या उनकी भावनाएं मायने नहीं रखती हैं? ये मैं भला क्यों कह रही हूँ, आप इस कमेंट को सुनिए। ऐसी लड़की को तो कोई भी अपनी बहू नहीं बनाना चाहेगा। कल को किसी और लड़के से शादी करती है, उसे 4 महीने में कुछ हो जाएगा तो उसे भी ये छोड़ देगी। एक और कमेंट है, वो भी सुनिए। एक मेहनती लड़के को सिर्फ मेहनती लड़की से शादी करनी चाहिए, ना कि किसी बीटेक वाली से। इन्हें तो मैं ही पूछना चाहूंगी कि आपको कैसे पता कि स्मृति मेहनती भी नहीं है? और ये जो समाज की सोच है कि ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं होनी चाहिए, वो इस कमेंट से दिखती है। क्या समाज अब भी यही सोचता है कि महिलाओं को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए ताकि वो इंडिपेंडेंट ना हो सके? लोग कह रहे हैं कि स्मृति ऑस्ट्रेलिया भाग गई, चक्र लेकर भाग गई, यहाँ भाग गई, वहां भाग गई। क्यों भागेंगी वो कहीं भी जा सकती हैं। कीर्ति चक्र उन्हें भारत सरकार ने सम्मान के साथ दिया है। फिलहाल वो उनके पास है, वो उसे लेकर कहीं भी जा सकती हैं। इसमें भागने जैसी बात कहां से आ गई? अगला कमेंट सुनिए। गुड लुक्स और हाईली एजुकेटेड होना डेडली कॉम्बिनेशन है। इनके लिए तो स्लो क्लैप्स। बिल्कुल, एक लड़की खूबसूरत हो, ऊपर से पढ़ी लिखी भी हो, तो भला इस बात को समाज कैसे अपना सकता है? औरतों को तो सालों से अनपढ़ ही इसलिए रखा गया है कि कहीं वो अपने सोच समझ के मुताबिक खुद के फैसले लेने ना लगे, कहीं वो समाज के जो पुरानी परंपराएं हैं उन्हें ना क्वेश्चन करने लगे, कहीं वो अपनी पहचान के साथ जीना ना शुरू कर दें। अगले कमेंट पर आते हैं। शेम ऑन सच विमेन। इनिशियली वो बहुत इनोसेंट लगी, लेकिन अब देखो वो कितनी क्रूएल है। मतलब जब तक आपने उनकी एक तस्वीर मात्र देखी
तब तक सीधी थी, अच्छी थी और रातों रात चालाक हो गई। अरे भाई, कभी स्मृति का पक्ष भी तो जानना जरूरी है। स्मृति ने तो अभी तक खुद से ऐसा कुछ कहा तक ही नहीं है। मतलब उस औरत के मुंह से अभी एक शब्द नहीं निकला है, कहीं कोई बयान नहीं आया है और उस महिला पर आरोप लगे हैं कि वो चालाक है। हो सकता है कि वो सही भी हो या फिर ये भी हो सकता है कि वो गलत हो, लेकिन इस लड़की ने कुछ कहा तक नहीं है और वो चालाक भी हो गई। मैं तो सोच रही हूं, अगर स्मृति कुछ कह दे फिर इन लोगों का क्या होगा, इस समाज का क्या होगा? क्या ये सब सुन पाएंगे जो वो कहेंगी? एक और कमेंट, अगर प्यार होता तो ये लड़की कभी अपने शहीद हस्बैंड के पेरेंट्स को इस तरह से नहीं छोड़ती, उनका ख्याल रखती, हमेशा उनके पेरेंट्स के तबीयत के बारे में पूछती। कितना भी दुख हो, लेकिन कोई अपने फैमिली को इतनी जल्दी नहीं छोड़ देता है। शी एंड हर फैमिली इज टोटली ग्रीडी। हाँ, मतलब जैसे एकता कपूर ने अपने शोज में दिखाया है बहू को कि वो एक पूजा की थाली हाथ में ली है, बस वही एक आइडियल बहू है और बाकी सब तो ग्रीडी है। अब आप मुझे कह सकते हैं कि ये एक दो कमेंट्स के बेसिस पर इतना ज्ञान भला मैं क्यों दे रही हूँ, पर ऐसे हजारों कमेंट्स इस वक्त सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं। ना चाहते हुए भी ये बातें स्मृति तक पहुंच रही हैं, ना चाहते हुए भी उस शहीद की शहादत का एक तमाशा बन रहा है। हम मानते हैं कि नेक्स्ट ऑफ कीन पॉलिसी को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। क्या पत्नी ही असली हकदार है? ऐसे सवालों पर डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशंस होनी चाहिए, जरूरत पड़ने पर बदलाव भी होने चाहिए। लेकिन एक चीज तो जरूर होनी चाहिए, किसी शहीद की शहादत के बाद ना तो उसकी पत्नी और ना ही उसके माता पिता नफरत भरे कमेंट्स डिजर्व करते हैं। आपकी क्या राय है? फिर से कमेंट कीजिए, लेकिन इस बार सोच समझकर कमेंट कीजिएगा। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं स्विच।